नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियलिटी का अलजेब्रा मतलब दो फंक्शन का डिफरेंशियलिटी अगर पता है कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो दोनों के सम का डिफरेंशियलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। चलो, तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। तो दो फंक्शन को मिक्स होके जो फंक्शन बनेगा तो उसके डिफरेंशियलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, जबकि दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशियलिटी पता हो, ठीक है ना। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि gx प्लस माइनस hx इक्वल टू fx, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए, और ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो जब दो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स इक्वल टू पे, तो दोनों का सम जो होगा या डिफरेंस जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, सही ना। कैसे, तो मान लेते हैं ये डिफरेंशिएबल अगर है तो इसका LHD RHD सब इक्वल होगा एक्स इक्वल टू पे। तो मान लेते हैं LHD और RHD दोनों L के इक्वल है, नहीं एक्स इक्वल टू इक्वल, और इसका LHD RHD M के इक्वल, ठीक है ना। समझ गया। तो जब इसका LHD निकालेंगे तो L प्लस M आएगा, जब प्लस वाले का निकालेंगे, और RHD निकालेंगे तो वो भी L प्लस M आएगा, नहीं। तो इसका जो LHD होगा वो L प्लस M होगा, नहीं, और RHD भी यही होगा प्लस वाले का, और माइनस वाले माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो LHD RHD दोनों L प्लस M इक्वल है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड करने से डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। सेकेंड, अगर ये gx फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए एट x इक्वल टू a, और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ठीक है ना। ठीक है। तो एक डिफरेंशिएबल एक नॉट डिफरेंशिएबल हो तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन। कैसे, तो ये वाला डिफरेंशिएबल है, gx डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका LHD RHD इक्वल होगा। तो LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू मान लेते हैं L है, और इसमें दोनों इक्वल नहीं होगा तो मान लेते हैं LHD M1 है और RHD M2 है, और M1 नॉट इक्वल टू M2 है, सही ना। तो जब इसका LHD निकालेंगे तो आएगा L प्लस M1 प्लस वाले का, और RHD निकालेंगे तो L प्लस M2 आएगा, नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि M1 M2 इक्वल नहीं है, और माइनस वाले का निकालेंगे तो माइनस आएगा, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो और एक नॉट डिफरेंशिएबल हो तो दोनों का सम या डिफरेंस नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। समझ गया। चलो, उसके बाद तीसरा, दोनों अगर नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to a, and this is also not differentiable at x equal to, तो उस केस में ये मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। at x equal to a, ठीक है ना। नहीं, ये नॉट डिफरेंशिएबल तो मान लेते हैं इसका LHD RHD इक्वल नहीं है, L1 L2 है,
तो दोनों इक्वल नहीं है, और इसका LHD M1 है और RHD M2 है, ठीक है ना। तो जब उसका निकालेंगे तो LHD आएगा L1 प्लस M1 प्लस वाले का, और RHD आएगा L2 प्लस M2, नहीं सही ना। तो चूंकि L1 L2 इक्वल नहीं है, M1 M2 इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं। मान लेते हैं ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, नहीं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, L1 L2 ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लेकिन जब सम किए तो ये 5 ये 5 आ गया, नहीं। तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं। मान लेते हैं ये 3 हो गया, तब 6 हो गया, 5 हो गया, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल मिलके जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो ये तीसरा है, ठीक है ना। तो सम और डिफरेंस को अगर देखना हो, दो फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशियलिटी पता हो और दोनों के सम या डिफरेंस का डिफरेंशियलिटी देखना हो, तो उस केस में हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, नहीं। डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल मिल गया तो डिफरेंशिएबल कर देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल मिल गया तो नॉट डिफरेंशिएबल कर देंगे, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल मिले तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर चेक करना होगा, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका LHD निकाल के ऐड कर देंगे, और फिर दोनों का RHD निकाल के ऐड कर देंगे। तो दोनों अगर इक्वल आ गया ऐड करने के बाद, तो एडिशन वाला फंक्शन जो है सम वाला वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंस का देखना है तो सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। नहीं, तो अलजेब्रा का फायदा क्या है, मतलब पहले तो एक मान लो इसका डिफरेंशियलिटी हमको चेक करना है, तो एक तरीका है कि पूरे का LHD एक साथ निकालें, नहीं तो हो सकता है फंक्शन बड़ा हो तो लेंदी हो सकता है, तो ऐसे कैसे हम लोग अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या अलग अलग हो सकता है, छोटा छोटा हो तो पहले से पता हो कि LHD ये होता है, RHD ये होता है, नहीं समझ गया। जैसे एग्जांपल चेक डिफरेंशिएबिलिटी, एक मिनट, check differentiability of first fx equal to x square plus mod x at x equal to 0। तो x स्क्वायर प्लस मॉड x का डिफरेंशियलिटी चेक करना है at x इक्वल टू 0 पर, समझ गया। तो हम लोग ग्राफिकली पिछले क्लास में लास्ट में किए थे, ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, नहीं। तो इसका एक्स स्क्वायर है, नहीं एक्स स्क्वायर ऐसा होता है यू शेप, तो 0 पे ये यूनिक टेंजेंट है फाइनाइट स्लोप का, नहीं 0 स्लोप है तो फाइनाइट स्लोप है, तो दिस फंक्शन इसको gx कहते हैं, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, सही ना। और x इक्वल टू मॉड x फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, सही ना। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल, 0 पर ये डिफरेंशिएबल ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, सही ना। तो इस तरह से हो गया क्लियर। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि g डैश x, इसका अब देखो LHD RHD अगर एक साथ देखना चाहें तो दोनों का LHD निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरे का LHD आ जाएगा, दोनों का RHD निकाल देखेंगे तो RHD आ जाएगा। तो इसका ये तो डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो g डैश x निकालेंगे तो 2x आएगा और 0 पे 0 आ जाएगा, नहीं तो इसमें LHD RHD दोनों 0, नहीं LHD RHD वाला फॉर्मूला निकालो, या जब डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाल देना है, नहीं तो टेंजेंट का स्लोप 0 है तो g डैश 0 0 है, नहीं। और इसमें निकालेंगे तो LHD आएगा -1
नहीं, LHD ये वाला लाइन है -1, इस लाइन का स्लोप, और RHD है +1, नहीं। तो जब सम का LHD निकालेंगे, इस पूरे का LHD निकालेंगे तो इसका 0 -1 तो -1 आएगा, और RHD निकालेंगे तो 0 +1 1 आएगा, नहीं। तो इसका मतलब LHD RHD इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है ना। इस सम का LHD निकालेंगे तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, यहीं पर इसमें 0 को छोड़ के बाकी पॉइंट पे देखेंगे। मान लेते हैं 1 पे देखेंगे, तो 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 1 पे यूनिक टेंजेंट इस पे भी है, और 1 पे ये x = 1 पे यूनिक टेंजेंट, एक ही टेंजेंट है, तो दोनों डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हो गया, तो डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं। समझ गए बात। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, fx = 10x प्लस log x at x = π/2, π/2 पे चेक करना है। तो 10x π/2 पे देखेंगे, 10x को, तो π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। नहीं, π/2 10x को देखेंगे π/2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। और log x का देखेंगे π/2 पे, π/2 पे log x को देखेंगे तो यूनिक टेंजेंट है, तो ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल मिलकर डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है ना। सॉरी, नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल मींस नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, और ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो पीछे लिखे थे हम लोग कि नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, सही ना। और 10x नॉट डिफरेंशिएबल क्यों हो गया, क्लियर है, पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल नहीं होने का 3 कारण होता है। एक तो डिसकंटिन्यूटी होता है, दूसरा कॉर्नर होता है जब LHD RHD फाइनाइट और नॉट इक्वल होता है, और तीसरा कस्प होता है जब y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो सम और डिफरेंस का अलजेब्रा ये है, सही ना। तो अलजेब्रा यूज करना ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं भी कर सकते हैं। मान लो π/2 चेक करना है तो सीधा पूरे फंक्शन का π/2 पे LHD निकाल ले और RHD निकाल ले तो हो जाएगा, नहीं। लेकिन अलग अलग देखना चूंकि इजी है, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, पूरे का ग्राफ एक साथ बनाएंगे तो दिक्कत होगा, तो अलग अलग ग्राफिकली पता है तो जल्दी हो गया, नहीं। समझ गए, इसीलिए अलजेब्रा यूज करने से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, नहीं। लेकिन अब अलजेब्रा यूज करने का मतलब ये नहीं है कि अलजेब्रा यूज करके गलत कर दिए, ठीक है ना। तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तब फिर एक साथ पूरे का LHD RHD निकालें, ठीक है ना। चलो, प्रोडक्ट का देखते हैं। प्रोडक्ट का gx इंटू hx इक्वल टू fx। चलो, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशियलिटी चेक करना होगा x इक्वल टू a पर, जबकि दोनों का डिफरेंशियलिटी अलग अलग पता है। तो फर्स्ट मान लो ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a, और ये भी डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू, ठीक है ना। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल होता है, नहीं। लेकिन इसमें देखो ये नहीं होता है कि मान लो इसका LHD RHD दोनों इक्वल है, मान लेते हैं L के इक्वल है, और इसका LHD RHD M के इक्वल है, तो जब इसका LHD निकालेंगे तो L इंटू M नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, सही ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कुछ और होता है,
नहीं समझ गया? तो उस बात को समझना है। डिफरेंशियल में प्रोडक्ट रूल कैसा होता है, तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है, जी एक्स जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। नहीं, तो एफ डैश ए जब निकालेंगे तो ये होगा जी डैश ए एफ ए प्लस जी ए एफ डैश ए। नहीं तो मतलब अगर एफ एक्स का एल एच डी निकालना होगा एक्स इक्वल टू ए पर, तो हम लोग जी एक्स का एल एच डी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ए से और प्लस जी ए को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स के एल एच डी से, तब इस पूरे का एल एच डी आएगा। नहीं सही ना? डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है। नहीं तो जब मान लो इसका एल एच डी हमको देखना है, एफ एक्स का एल एच डी एक्स इक्वल टू ए पर, तो हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स का एल एच डी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसका एल एच डी इसका एल एच डी, और एफ एक्स में फंक्शन का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और जी एक्स के फंक्शन वैल्यू में एफ एक्स का एल एच डी मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो ये इसका एल एच डी आ जाएगा। फिर आर एच डी देखना होगा तो इसी तरह आर एच डी देखेंगे। ठीक है, समझ गया? सेकेंड, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, नॉट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और ये भी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, तो ये होता है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? तो दो फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल हो तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल अगर हो, और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, तो ये मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। सही ना? मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, चलो तो इसमें देखो, जैसे पीछे हम लोग कंटिन्यूटी में किए थे, ऐसे ही अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का कंटिन्यूटी देखना हो, दोनों में से एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस होता है, तो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस होने के लिए निकाले थे कि कंटिन्यूअस वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ भी दो कंडीशन इस वाले के नहीं, नीचे वाले केस के लिए, डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल वाला केस जो है, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल ये लिखा हुआ है, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल कब होगा, जैसे कंटिन्यूटी में चेक किए थे कि 0 कंटिन्यूअस वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कंडीशन डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे केस में डिफरेंशिएबल हो सकता है ये, लेकिन दो कंडीशन देखो निकालते हैं। चलो मान लेते हैं एफ एक्स आपका है जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है ना? और ये आपका डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, और ये वाला नॉट डिफरेंशिएबल है। चलो तो एफ डैश ए जब निकालेंगे हम लोग, एफ डैश ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिमिट इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये फॉर्मूला होता है एफ डैश ए का। नहीं, ये पता है हम लोगों को, ठीक है ना? अब एफ डैश ए प्लस एच का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ ए प्लस एच ऑफ ए प्लस एच, नहीं इसमें रखेंगे माइनस जी ए एच ए बाई एच,
ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ a प्लस h h ऑफ a प्लस h, सही ना। और यहाँ पर माइनस कर देते हैं h ऑफ a प्लस h इंटू जी, और प्लस भी करना होगा, ये अपने मन से किए हैं, तो h ऑफ a प्लस h इंटू जी और माइनस ये वाला जी एच ए। सही ना। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ कॉमन निकालना है इसमें, ये कॉमन आ गया नहीं, और इसमें ये वाला जी ए कॉमन आ गया नहीं, सही ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ a प्लस h कॉमन है, ठीक है ना। और जब ये लिमिट दूसरे वाले में लगाएंगे g ऑफ a प्लस h माइनस जी ए बाई h होगा नहीं, तो ये डिफरेंशिएबल है तो जी डैश ए कहेंगे उसको नहीं, इनटू जी डैश ए लिख सकते हैं नहीं। h ऑफ a प्लस h बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा, g ऑफ a प्लस h माइनस जी ए बाई h बचा नहीं, तो ये होता है जी डैश ए नहीं, ये कब, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा तब डिफरेंशिएबल ये जी डैश ए रख देंगे नहीं। चलो, और अब इसमें देखो जी ए कॉमन आ रहा है, तो जी ए कॉमन ले लिए, और बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ a प्लस h माइनस एच ए बाई एच, तो ये, तो यहाँ पर एच एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको एच डैश से अभी नहीं कहेंगे नहीं, हो सकता है कि इसका एल एच एल आर एच एल एल एच डी जो इस लिमिट का एल एच एल को ही एच एक्स का एल एच डी कहेंगे नहीं, तो हो सकता है इसका एल एच डी आर एच डी अलग लगाए नहीं, तो इसको अभी हम लोग एच डैश से नहीं कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल होगा तो कह देते, लेकिन एच डैश से कब कहेंगे, जब एल एच डी और आर एच डी इक्वल आ जाए तब कहेंगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन ये बात समझना है कि ये क्या है कि एच डैश ए वाला फॉर्मूला है, हो सकता है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है नहीं, समझ गया। चलो, तो इसमें gx डिफरेंशिएबल है नहीं, gx डिफरेंशिएबल है, मतलब ये कुछ फाइनाइट है नहीं, 2 3 4 5 ऐसा कुछ है नहीं, और इसका वैल्यू ऐसा ही है, कुछ फाइनाइट नंबर है। और ये एक्चुअली क्या है देखो, तो एच एक्स का ए पर एल एच एल और आर एच एल है नहीं, क्योंकि एच टेंडिंग टू 0 है, 0 से बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, तो ये एल एच एल आर एच एल मिला के, ठीक है ना, समझ गया। समझ गया, तो हर एक चीज का मतलब समझना है, ये क्या लिखा हुआ है ये मतलब समझना है नहीं, एच एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल आर एच एल लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जी डैश ए है, मतलब जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके ए पुट कर देना है, और ये जी ए है, मतलब जी एक्स में ए पुट कर देना है, और ये क्या है, एच एक्स का एल एच डी और आर एच डी है, ठीक है ना, सही ना, समझ गया। और चूंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, एच एक्स में एल एच डी आर एच डी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो अब इस पूरे का एल एच एल एल एच डी आर एच डी, अब जैसे में ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये एफ एक्स का एल एच डी आर एच डी लिखा हुआ है नहीं, सही ना। तो एल एच डी आर एच डी दोनों इक्वल हो जाए तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा नहीं, सही ना। तो कब कब हो सकता है ये देखो, तो दो केस उसमें देखो, एक केस ये है कि ये वाला जीरो हो जाए, मतलब जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसका वैल्यू जीरो हो जाए नहीं, और जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का वैल्यू भी उस पॉइंट पर जीरो आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तब हम लोग को दूसरा वाला फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल भी है तो प्रोडक्ट वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा नहीं, सही ना। क्योंकि उस केस में मान लो ये एल एच एल इसका कुछ भी आया तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, और इसका एल एच डी कुछ भी आया जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो आ जाएगा, फिर आर एच डी में भी यही बात होगा, इसका आर एच एल कुछ भी 2 3 4 कुछ भी आया जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, और ये भी 4 5 6 कुछ भी आया जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा नहीं, समझ गए बात। हाँ, लेकिन बशर्ते कि होना क्या चाहिए कि एच ए डिफाइंड होना चाहिए नहीं, मतलब ये सब चीज डिफाइंड होना चाहिए। मान लो अब एच एक्स ए पर डिफाइंड ही नहीं है तो एच ए आप निकाल ही नहीं सकते, तो एफ ए निकाल ही नहीं सकते, तो फिर डिफरेंशिएबल होने कोई फर्क
सवाल नहीं होता। समझ गया? तो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होने का एक कारण क्या है? एक कारण ये हो सकता है कि डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए ए पर, और इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 हो जाए पर नहीं, और ये वाला फंक्शन सिर्फ डिफाइंड हो, ठीक है ना, सिर्फ डिफाइंड हो उस पॉइंट पर, तो उस केस में डिफरेंशिएबल हो जाएगा नहीं। और चूंकि दोनों 0 आया है, ये दोनों 0 हो गया, पूरा 0 0 हो गया, तो इसका LHD RHD दोनों 0 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? पहला केस ये। दूसरा केस कि जब ये 0 हो जाए, मतलब जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसका वैल्यू ए पर 0 हो जाए नहीं, और जो नॉट डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसका LHL RHL इक्वल हो जाए, ठीक है ना, LHL RHL सिर्फ इक्वल, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना। नहीं, मान लो इसका LHL 2 आ गया, RHL 3 आ गया नहीं, सॉरी LHL 2 आ गया और RHL भी 2 आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें ये कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 2 3 4 5 नहीं, इस बार मान लो 0 नहीं भी आई तो जितना ही मल्टीप्लाई होगा दोनों में होगा, तो 2 इंटू 3 है, और RHL भी 2 इंटू 3 आएगा, तो सेम आएगा नहीं। और इसमें अब ये LHD RHD है HX का, तो LHD RHD मान लो अलग अलग भी है, LHL RHL सेम है लेकिन LHD RHD अलग अलग भी अगर है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाला अगर 0 हो जाए तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा नहीं। समझ गया? तो डिफरेंशियल हो जाएगा। उस केस में फिर से HA डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूअस HX को होना जरूरी नहीं है, नहीं HX मान लो डिसकंटिन्यूअस भी है, इस वाले में एक डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल में HX अगर डिसकंटिन्यूअस भी है लेकिन LHL RHL इसका इक्वल है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो इसके से प्रोडक्ट x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा अगर उसमें से एक फंक्शन डिफरेंशिएबल और एक नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो कब होगा? उसका दो केस ये है, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं लेकिन दो केस ये है जिसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ गया? तो जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखो, लिखते हैं चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, फर्स्ट है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, पहले एक ही साथ पूरे कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले हम लोग काम किए उससे करते हैं और फिर प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो पहले हम लोग इसका LHD निकालेंगे नहीं, एफ डैश 0 एक साथ क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में कुछ और होगा, राइट में कुछ और होगा, तो LHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा h स्क्वायर मॉड h, ये f0 0 हो गया बाय माइनस h, तो 0 आ गया, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाय h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर मॉड h माइनस 0 बाई h, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया नहीं, तो ये तो एक साथ करके निकाल दिए, तो ये तो ऑप्शन हमारे पास पहले से है, लेकिन देखो अब अलजेब्रा यूज करते हैं और उससे करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा fx है ऐसा, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, इसको हम लोग gx करते हैं और ये hx है नहीं, तो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 नहीं, और hx इक्वल टू मॉड एक्स है, ये है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, सही ना। क्लियर है कि इसका ग्राफ देखेंगे तो टेंजेंट यूनिक होगा,
0 पर, और इसमें कॉर्नर बनेगा 0 पर, तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अब दोनों का प्रोडक्ट देखना है, तो देखो इस वाले फंक्शन का वैल्यू मतलब ये डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल है, नहीं डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो हम लोग दो केस के वो देखते हैं। देखो g0 इसमें 0 है, नहीं तो 0 पुट करने से फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और g डैश x निकाल के 0 पुट करेंगे तो g डैश 0 भी 0 आएगा, ठीक है ना, नहीं तो इसका मतलब नहीं, अगर डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए, उसके डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाए, और नॉट डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होगा, ठीक है ना, तो ऐसे केस में पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो लिखे थे एफ डैश ए को वो दो पार्ट में था, ऐसे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ऑफ ए प्लस एच और जी ए जी डैश ए और प्लस जी ए इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए बाई एच, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये वाला पार्ट 0 हो गया, नहीं और ये वाला पार्ट 0 हो गया, नहीं तो पूरा 0 हो गया, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं तो ये जल्दी हो गया, नहीं समझ गया। तो ऐसे अगर 3-4 पॉइंट पे चेक करना होगा, तो 3-4 पॉइंट पे अगर उस तरह से चेक करेंगे तो लंबा हो सकता है, तो कुछ पॉइंट पे हम लोग अलजेब्रा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, और एक आध पॉइंट अगर बच गया तो उसमें फिर ये भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। ऐसा नहीं कि अब हर काम अलजेब्रा से ही होगा, अलजेब्रा में कंफ्यूजन हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है अगर हड़बड़ी करेंगे, ठीक है ना, तो सही से बात को समझ लेना है तब यूज करना है, और कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं यूज करना है, तब सीधा वो जो पहले पड़े उसी को यूज करना है, ठीक है ना। अलजेब्रा इज ऑप्शनल, और ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है ना, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मतलब ये सब फॉर्मूला एकदम माइंड में बैठ जाएगा, तब आपको पता चलता रहेगा, ठीक है ना। चलो देखो एक और क्वेश्चन, सेकेंड x इक्वल टू x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएलिटी चेक करना है, ठीक है ना। चलो तो ये वाला फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स है, जी एक्स इज एक्स माइनस 1 एंड एच एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है कि ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट होता है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और g1 0 है, नहीं सही ना, g1 0 है, तो अगर g डैश 1 भी 0 हो जाए तो ये चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं खाली फंक्शन का वैल्यू अगर निकालेंगे तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं सही ना, लेकिन g डैश 1 इस बार 0 नहीं आ रहा है, नहीं g डैश 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या था कि g1 डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन 0 हो जाए और नॉट डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो इसका सिर्फ हम लोग लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब LHL RHL, तो 1 पे जब इस निकालेंगे तो LHL RHL क्योंकि इंटीजर हो जा रहा है, ये नहीं इंटीजर से बड़ा होगा तो कुछ और होगा, छोटा होगा तो कुछ और होगा, तो इसका LHL RHL निकालना होगा, तो LHL निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 और 2h और प्लस 2h कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 आ जाएगा, सही ना।
और RHL एट x इक्वल टू 1 निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस एच स्क्वायर, तो ये भी 3 आ जाएगा नहीं। तो LHL RHL दोनों 3 आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशियल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया और नॉट डिफरेंशियल वाले फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे एफ डैश ए वाला, एफ डैश ए जब निकाल लिखे थे तो ये था लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ a प्लस एच इंटू जी ए और सॉरी जी डैश ए और प्लस जी ए इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ a प्लस एच माइनस एच ए बाई एच, सही ना। ठीक है, तो इस तरह का हो गया, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। इसमें क्या क्या हुआ, तो जी ए 0 हो गया, नहीं जी ए मतलब एफ G1 जो है वो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब ये हो सकता है इनफाइनाइट भी हो जाए, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 है, नहीं G1 है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 0 है तो इनफाइनाइट भी होगा तो ये 0 हो जाएगा, नहीं मतलब इवन इसको कंटिन्यूअस होने का भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। मतलब ये जो नॉट डिफरेंशियल वाला फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, तभी देखो इसमें कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आप H1 निकालोगे तो H1 कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं और ये दोनों 3 3 आएगा, तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब ये इसका LHL RHL इक्वल आ गया 3 3, नहीं और ये जी डैश ए 1 है तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1, नहीं और ये 0 हो गया। अब ये बाकी ये कुछ भी होता रहेगा, ठीक है ना, खाली फंक्शन के फाइंड होना चाहिए उस पर, सही ना। ये रख सकते हैं अगर, बस इतना बात है। ये इनफाइनाइट भी होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। मतलब ये 0 बाई 0 नहीं भी बनेगा, नहीं इसमें नहीं बन रहा है, देखो ये तो 3 है ये 4 है, नहीं तो माइनस 1 बाई 0, नहीं लेकिन इनफाइनाइट इंटू एग्जैक्ट 0 ये है, क्योंकि जी ए है ना ये, तो G1 जो है वो एग्जैक्ट 0 है, इनफाइनाइट इंटू एग्जैक्ट 0 कर दे 0, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए और नॉट डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये दोनों केस को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट केस, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होने का 2 केस, जब एक डिफरेंशिएबल हो एक नॉट डिफरेंशिएबल हो। क्लियर हो गया, नहीं पहला केस तो सीधा सीधा है कि जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसका वैल्यू भी 0 हो जाए और उसके डिफरेंशियल का वैल्यू भी उस पॉइंट पे 0 हो जाए। दूसरा वाला फंक्शन सिर्फ डिफाइंड अगर हो तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। और दूसरा केस कि डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए और नॉट डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन जो है उसका लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट कर जाए, LHL RHL इक्वल हो जाए, कंटिन्यूअस भी नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, ठीक है ना, उस केस में ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे तीसरा वाला है fx इक्वल टू x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x माइनस एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आपका gx है, ये आपका hx है, नहीं तो G1 0 है, नहीं मतलब डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0 है और hx जो है वो कंटिन्यूअस है, नहीं ये hx जो है इसका ग्राफ तो कंटिन्यूअस होता है, नहीं तो hx इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा,
नहीं। तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नॉट डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का, और डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का वैल्यू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, सही ना। तो ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियलिटी है। चलो, तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियलिटी ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बच गया एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स अगर हो, ठीक है ना, तो इसके डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन इफ एच एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to a and gx is differentiable at x equal to ha, ठीक है ना, ha पर ये वाला डिफरेंशियल, ठीक है ना। देन fx is differentiable at x equal to a, अंदर वाला फंक्शन a पर डिफरेंशिएबल हो और बाहर वाला फंक्शन h a पर डिफरेंशिएबल, तो fx x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और बाकी केसेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी केसेस में मान लो ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन ऑल द अदर केसेस fx may or may not be differentiable। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, सही ना। तो इसमें ये बात है, ये बात श्योर है कि अंदर वाला फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल हो और बाहर वाला h a पर डिफरेंशिएबल हो, तो पूरा फंक्शन fx a पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और बाकी केसेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ गया। चलो, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन है, देखो ये है fx इक्वल टू, चेक डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। 2 पर डिफरेंशियलिटी चेक करना है। तो 2 पर अंदर वाला जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो डिफरेंशिएबल है, जो पैराबोला है अपवर्ड, तो हर एक पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट होगा, नहीं। समझ गया। लेकिन 2 जब रखेंगे इस पर, इसमें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 8, तो माइनस 3 हो जाएगा। और माइनस 3 पर ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, माइनस 3 इंटीग्रल पॉइंट है, तो माइनस 3 पे देखेंगे तो फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट रियल तो ब्रेक हो जाता है ना, तो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि x इक्वल टू 2 पर एच एक्स तो डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन एच ए पर ये नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, तो क्या कहेंगे एफ एक्स के बारे में, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो अब चेक करना होगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं, देखो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 2, तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय माइनस एच, ठीक है ना। तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f of 2 minus h means greatest year of 2 minus h का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस h और प्लस 1
इसे लिख लेते हैं इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 1 और f2 का वैल्यू 5 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगी प्लस 3 बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस 4h और ये प्लस 4h कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 प्लस h स्क्वायर आएगा नहीं, ठीक है ना, और प्लस 3 माइनस h, ठीक है ना। तो माइनस 3 से थोड़ा बड़ा है उसका ग्रेटेस्ट शेयर है तो माइनस 3 आएगा नहीं, तो माइनस 3 और प्लस 3 बाई माइनस h। तो इसको देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 0 हो गया नहीं, एग्जैक्ट 0 बाई टेंडिंग 0, ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा। समझ गया। तो LHD आपका 0 आ गया। RHD भी निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, उसी में चेंज कर लेते हैं RHD at x equal to 2, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे चेंज कर लेंगे तो ये भी उतना ही आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ इस बार 4h और इधर माइनस 4h तो कैंसिल ही होगा वो, तो माइनस 3 प्लस h स्क्वायर और प्लस 3 बाई h नीचे हो जाएगा, सिर्फ यहीं पर चेंज होगा, बाकी हो जाएगा फिर से एग्जैक्ट 0 बाई 0 आ गया, तो 0 आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो गया नहीं। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल जब चेक करना हो तो एक ही बात श्योर है कि अंदर वाला फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल हो और बाहर वाला h a पर डिफरेंशिएबल हो तो पूरा डिफरेंशिएबल हो, बाकी केस में कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। तो यहाँ पर क्या था कि अंदर वाला फंक्शन तो 2 पे डिफरेंशिएबल था, लेकिन बाहर वाला फंक्शन इसमें 2 रखने से माइनस 3 आ रहा है, तो माइनस 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, फिर भी ये पूरा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो एक बात और है कि ये फंक्शन ऊपर में 0 बन गया नहीं, ऊपर ये LHD में न्यूमरेटर 0 बना, इसका मतलब LHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, और RHD में भी न्यूमरेटर 0 बना नहीं, तो इसका मतलब RHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है नहीं, समझ गए बात। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, सही ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, डिफरेंशिएबल आ गया तो कंटिन्यूअस वैसे भी है नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन क्या होता है कि अगर 2 पे कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन कंटिन्यू, न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 बन गया नहीं, तो नीचे तो टेंडिंग 0 है तो 0 बनेगा ही, तो ऊपर में सिर्फ ये दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस वाला कंडीशन आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में खाली नहीं। वैसे क्या होता है कि डिफरेंशिएबल होने से कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन नहीं, तो कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 बन जाएगा नहीं। समझ गए। हाँ, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए नहीं, मान लो यहाँ पर x माइनस 1 एक और मल्टीप्लाई हो जाता या x मल्टीप्लाई हो जाता इसमें, तो फिर ये टेंड करने लगता नहीं, ये जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हो गया है ये टेंड करने लगता, क्योंकि ये टेंड कर रहा है h मान लो बाहर h मल्टीप्लाई हो जाए तो ये टेंड कर रहा है, तो ये भी फिर टेंड करने लगता, ठीक है ना। तो पूरा फंक्शन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ये इस तरह खाली ग्रेटेस्ट दे रहा है, तो ये अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा जिस पॉइंट पर, वहां पर डिफरेंशिएबल भी हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए बात। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि इंटरवल में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, कांस्टेंट होता है नहीं कि 1 से 2 में 1 होगा, 2 से 3 में 2 होगा नहीं, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट होगा 0 स्लोप का नहीं, और उसका वैल्यू भी 0 ही आता है हमेशा, डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशियल का वैल्यू जो आएगा LHD RHD 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है नहीं, सही ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है ना कि यहाँ पहले गया फिर यहाँ गया नहीं, तो कंटिन्यूअस जहाँ जहाँ है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं, जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल, सही ना।
चलो उसके बाद एक टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे डिफरेंशियलिटी का टाइप पढ़े हम लोग, डिफरेंशियलिटी का 3 टाइप होता है, मतलब नॉट डिफरेंशियलिटी का, नॉट डिफरेंशिएबल का 3 कारण होता है, या तो डिसकंटिन्यूटी या कॉर्नर या कस्प, ठीक है ना, सही ना। उसी तरह कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो कितने तरह से होता है। कंटिन्यूअस होने के लिए 3 चीज इक्वल होना चाहिए, LHL RHL फंक्शन का वैल्यू। अब 3 में कहीं भी अनइक्वल हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं। तो वो कितने तरह के होते हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि क्वेश्चन में जब मिलता है डिसकंटिन्यूटी वाला तो ऑप्शन में टाइप भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड का नाम होता है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि LHL and RHL at x equal to a are finite। LHL RHL दोनों इसमें फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। LHL 2 आ गया, RHL 3 आ गया, इस तरह का। तो LHL RHL फाइनाइट होते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, कम से कम एक इनफाइनाइट होता है, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL at x equal to a is प्लस और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। समझ गया। तो इसको हम लोग 2 टाइप में फिर से बांटते हैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को। फर्स्ट टाइप को इसका कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि LHL इक्वल टू RHL होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू FA होता है, नहीं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि x इक्वल टू पर LHL RHL दोनों इक्वल होगा, लेकिन फंक्शन के वैल्यू इक्वल नहीं होगा। फाइनाइट तो होगा ये पहले ही कर दिया गया, तो इसमें फाइनाइट होकर इक्वल भी हो गया, मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह का होगा। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है इसमें। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, तो उसमें लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उसके इक्वल नहीं होता है। कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीज इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसमें से ये दोनों इक्वल होता है और ये अनइक्वल होता है, ठीक है ना। और इसमें LHL RHL इक्वल नहीं होता है। इसमें फर्दर 2 टाइप होता है, एक को कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी और एक होते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होता है कि LHL और RHL इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों फाइनाइट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि LHL RHL ऑसिलेटिंग बिटवीन फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। LHL RHL दोनों ऑसिलेट करता है, इसमें फाइनाइट होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। जैसे साइन 1/x 0 पर, तो 0 पर जब देखेंगे तो साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, तो -1 से 1 में ऑसिलेट करेगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं कर सकते। जैसे डिरिचलेट फंक्शन था कि किसी रेशनल नंबर पे हम लोग जब लिमिट निकाले थे तो वो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है,
नहीं, 0 1 में ऑसिलेट करेगा, लेकिन क्या होगा नहीं कर सकते। तो उस तरह का फंक्शन जो होता है ऑसिलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी होता है, ठीक है ना। और जंप में एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, ठीक है ना, जैसे ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन में होता है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन में मान लो 1 पे देखना है, 1 पे, तो 1 पे एलएचएल 0 है और आरएचएल 1 है, नहीं, तो दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, मतलब इसमें जंप आपको दिखेगा, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें जंप निकालने के लिए आता है, तो जंप इक्वल टू होता है आरएचएल माइनस एलएचएल का मॉड, ठीक है ना। समझ गया, मतलब ये जो टाइप है इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि ग्राफ में ये डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे दिखेगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए जंप डिसकंटिन्यूटी कि ग्रेटेस्ट ईयर फ्रैक्शनल पार्ट इसमें जंप दिखता है, और ये रिवॉल्व वाला जो है वो ऐसा दिखता है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है, मान लो ऐसे गया और बीच में एक पॉइंट मिसिंग है, नहीं, लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो एल है, तो आगे से पीछे से कहीं से जाए तो एल के तरफ जाएगा ही, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कहीं और रहेगा, नहीं, ये मान लो एम पे, नहीं, तो इसमें सिर्फ एक होल दिखता है, इस वाले डिस्कंटिन्यूटी में एक पॉइंट मिसिंग दिखेगा, इसको मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना, या आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। और जंप डिस्कंटिन्यूटी में क्या होता है कि इसमें ब्रेक होता है, ग्राफ में जंप होता है, नहीं, लेकिन फाइनाइट जंप होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, फाइनाइट जंप होता है, तो इसमें जंप निकालना हो तो वो जैसे 1 पे जंप निकालना है तो आरएचएल 1 है, एलएचएल 0 है, तो 1 हो गया जंप, नहीं। ऑसिलेटिंग वाला फंक्शन हम लोग किए थे कि एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रेशनल नंबर एंड 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल नंबर, नहीं, इसमें किसी रेशनल पॉइंट पे जब लिमिट निकालेंगे तो रेशनल नंबर के अगल बगल में इरेशनल रेशनल कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रेशनल हो, तो ऐसे केस में लिमिट का वैल्यू 0 1 में ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं, ठीक है ना। तो लिमिट इसमें दिखा नहीं सकते कि कहाँ पर होगा, नहीं, इसमें बताए थे कि इसमें फंक्शन का वैल्यू आप दिखा सकते हो कि 1 या 0 मिलेगा, मान लो f2 निकालना है तो f2 आपका 1 आएगा, नहीं, f√2 निकालना है, √2 पे 0 आएगा, लेकिन आप √2 पे लिमिट निकालना चाहेंगे तो वो आप ग्राफ में नहीं दिखा सकते, वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना। और ये इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, जैसे f(x = 1/x) में होता है, मतलब ऐसा नहीं, 0 पे, तो 0 पे आरएचएल फाइनाइट जंप है, और ये जो जंप है ये फाइनाइट जंप है, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी थे, मतलब क्वेश्चन रहेगा, मान लो x = 2 पे डिस्कंटिन्यूअस आ गया, तो अब उसमें ऑप्शन में डिस्कंटिन्यूअस है ये नहीं लिख के टाइप लिखा रहेगा कि ये डिस्कंटिन्यूटी है, ये डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है ना, तो इस तरह से पकड़ लेना है। तो पहले एलएचएल आरएचएल निकाल देखना है, दोनों फाइनाइट आ जाए तो इसमें आ जाना है, कोई भी एक इनफाइनाइट आ जाए तो इसमें आ जाना है, फिर एलएचएल आरएचएल इक्वल आ जाए तब फिर इसमें आ जाना है, नहीं, और एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है तो इसमें आ जाना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल, ठीक है ना, चलो।